आज की वीडियो में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 1 थैंक यू गॉड पढ़ने वाले हैं। एक कविता है जिसमें ईश्वर का धन्यवाद किया गया है और ईश्वर का धन्यवाद कवि क्यों कर रहे हैं इसको हम जानने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है एनोनिम्स करके लिखा हुआ है। एनोनिम्स का मतलब होता है यानी इस कवि का नाम जो है नहीं दिया है, तो यहाँ एनोनिम्स शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस वीडियो में हम थैंक यू गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, ये कविता पढ़ेंगे और ईश्वर का धन्यवाद क्यों किया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चलिए इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है देखते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। कवि कह रहे हैं कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द थिंग्स यानी जितनी भी चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें, फॉर ऑल द यानी सभी, अराउंड यानी चारों तरफ, अस यानी हमारे, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, बिग एंड स्मॉल बड़ी और छोटी, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी और छोटी। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु हैं, ऑन दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी पर, शॉर्ट एंड टॉल छोटे और लंबे, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं छोटे और लंबे, ठीक। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन एंड द मून एंड ऑल माइट गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। आगे क्या कह रहे हैं लेखक, इन दो पंक्तियों का अर्थ ये होगा, स्टैंजा का इसका ये अर्थ होगा कि फॉर द लवली ब्लू स्काई, ठीक, ये नीला, ये खूबसूरत नीला आसमान, द सन ये सूर्य, द मून एंड ऑल और ये चंद्रमा और ये सभी चीज़ें, यानी ये नील खूबसूरत नीला आसमान, सूर्य और चंद्रमा और ये सभी चीज़ें। ऑल माइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, वी थैंक यू हम आपका धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल कि आपने हमें ये सब चीज़ें दी, प्रदान की हैं। क्या कहते हैं लेखक कि जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी चारों तरफ छोटी बड़ी, और जितने भी पशु पक्षी इस धरती पर हैं छोटे और लंबे, ये नीला खूबसूरत आसमान, ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये सभी, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा स्टैंजा है। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। आगे लेखक कहते हैं ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस ईच वन यानी प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, इन योर नेम एज वी प्रे जिस भी नाम से हम आपका गुणगान करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, तो हर एक को जो है आशीर्वाद दीजिए उस नाम के बदले जो हम जिस रूप में आपका नाम लेते हैं। गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। गिव अस यानी दीजिए, हमें दीजिए, क्या दीजिए, लव यानी प्रेम, काइंडनेस यानी दयालुता और करेज यानी साहस, और हमें प्रेम, दयालुता और साहस डे बाय डे दिन प्रतिदिन दीजिए। आगे देखते हैं, अगला स्टैंजा है। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू वॉट कम वॉट मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी, ठीक। आगे लेखक कहते हैं मे वी लिव पीस एंड हारमोनी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम शांति से और मिलजुल कर, पीस का अर्थ होता है शांति और हारमोनी यानी मिलजुल के साथ, ठीक। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ मिलजुल कर और शांतिपूर्वक रहें। गिव अस अ स्ट्रेंथ हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, टू सर्व यू हम आपकी सेवा कर सकें, वॉट कम में, ठीक। आगे लेखक कहते हैं कि हमें शक्ति दीजिए ताकि हम आने वाले समय में आपकी सेवा कर सकें या आपका जो है आपकी सेवा करें। आगे अगली जो हमारा आज का आखिरी पैराग्राफ आखिरी जो स्टैंजा है उसको देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। आगे लेखक क्या करते हैं, कहते हैं लेखक प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि बी विथ अस ओ गॉड, कि बी विथ अस का अर्थ होता है साथ रहना, ओ गॉड यानी ईश्वर, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहे, इन वॉट वी से एंड डू हम जो कहते हैं और जो करते हैं, एक्सेप्ट दिस प्रेयर और इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, ओ गॉड हे ईश्वर वी बो डाउन टू यू हम आपको झुक के नमन करते हैं। तो ये इस कविता का पूरा अर्थ रहा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी
स्टैंजा में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नीचे वर्ड मीनिंग दिया गया है, आप वर्ड मीनिंग की सहायता से इस कविता को और भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।